क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या होता है कि महत्तम समावर्तक का हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं मौसा। क्या लिखते हैं जी? मौसा लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बहुत ही शानदार तरीके से। पहला में हम लोग मौसा लिखते हैं और इसी को बात किया जाए इंग्लिश में तो लिखते हैं HCF। क्या लिखते हैं? HCF। अगर पूरी बात किया जाए तो बोलते हैं महत्तम समावर्तक। क्या बोलते हैं? अब आगे चलिए हम लोग बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक यानी कि मौसा ज्ञात कीजिए। यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि हमको अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या सबसे पहले आपको समझना है। देखिए वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है तो उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? जैसे सिंपल अगर हम 2 की बात किया जाए तो आप 2 को देखिएगा तो 2 को या तो 1 काटेगा और नहीं तो 2 को 2 ही। आप देख पा रहे कि 1 और 2 के सिवा क्या इसको और भी संख्या काट रही है क्या? तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? एक और उदाहरण लेना चाहेंगे बाबू। यहाँ पे 11 है। क्या है? 11। आप 11 को देखोगे तो 11 को या तो 1 काटेगा और नहीं तो या स्वयं से कटेगा। किससे कटेगा? तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अब हमको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब तो हम पकड़ लेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या कह रहा है, यानी मौसा कह रहा है ना। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं आपके सामने और समझाने की फुल कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप सभी समझने का भी कोशिश करिएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 16 और 40। 16 और 40। तो देखिए 16 और 40 को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। 16 और 40 को सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है। कैसे गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। यानी कि हम लोग हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 16 बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 40 है तो 40 के सामने हम बराबर का साइन देंगे, ठीक है। समझ में आया? फिर क्या करना है, 16 का आपको गुणनखंड कर लेना है। क्या कर लेना है? गुणनखंड। 2 से करिएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। आप देख पा रहे कि सर जो भी संख्या है वो कैसी संख्या है, और यह 2 कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है ना। हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कितने बार 2 आया था? 4 बार लिख लिए। अब उसके बाद हमारे पास 40 है, तो अब 40 का हम लोग क्या करेंगे, तो 40 का गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे कितना बार में, फिर 2 से करेंगे, फिर उसके बाद 5 से, यानी 5 कम 5। आप देख पा रहे कि सर 40 का भी गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुने 5, यही ना है। सॉरी यहाँ पे 3 बार आया है, सॉरी 3 बार 2 आया है ना जी, तो लिखेगा। उसके बाद लिखेंगे 5। अब आपको सामने सामने पेयर बनाना है। क्या करना है? यानी वैसे संख्या को आपको चुनना है जो कि दोनों के समूह में शामिल हो। दोनों में शामिल हो। अगर वह दोनों में शामिल नहीं होता है तो हम उसको नहीं लिखते, उसको जैसे में आप देख पा रहे कि सर यह दोनों में 2 शामिल है, यह दोनों में 2, तो इस दोनों में से एगो 2 उठा के लिख देंगे। समझ में आया? फिर ये देख रहे हैं कि ये भी 2 दोनों में शामिल है, तो इस दोनों में से एक 2 उठा के लिख देंगे। फिर यहाँ पे देख पा रहे सर ये भी यह दोनों में शामिल है, तो इसमें से भी एगो उठा के लिख देंगे। लेकिन आप देख पा रहे कि क्या यह 2 इसमें शामिल है? नहीं शामिल है। क्या यह 5 इसमें शामिल है? यानी हम कह सकते हैं कि सर यह दोनों संख्या को हम लोग नहीं ले सकते। ले सकते हैं? अब इसको गुना कर लीजिएगा। 2 दूना 4 दूना, यही आपका आंसर है। आप लोग घर से बना के आए हुए थे तो आपका बहुत सारा लोगों का गलत था, कुछ लोगों का तो 6 आंसर आया हुआ है। क्या आया हुआ है? तो आप लोग कहीं ना कहीं गलत बनाए हुए हैं, तो आप लोग उसको सही करिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला 18 और 42। 18 और 42, यानी कि 18 और 42 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड। यानी लिखेंगे 18 बराबर फिर 42 बराबर। सबसे पहले 18 का गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? 18। चलिए तो सबसे पहले 18 का गुणनखंड तोड़ते हैं, तो 2 से लगाएंगे, 2 से 9 बार में कटेगी। फिर 3 से लगाएंगे तो, फिर 3 से लगाएंगे तो, चलिए 18 का गुणनखंड तोड़े हैं तो आया है 2 गुने 3 गुने 3, यानी कि 2 एक बार, 3 2 बार। फिर आइए उसके बाद हम लोग 42 का करते हैं। कितना का? 42 का। 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर अब देखिए 2 से तो कटेगी नहीं, तो 3 से लगाएंगे।
बाबू पहले हम बड़े संख्या से नहीं लगाते, सबसे पहले छोटे छोटे संख्या से लगाते। किससे? तो यहाँ पे 7 से ना कितना से लगा है? यानी 3 के पारा में 21 यानी 21 कितने बार में? अब कितना? 7 कम। चलिए अब देखेगा 2 कितने बार आया? 1 बार। 3 कितने बार आया है? 7 कितने बार आया? अब हम लोग देखेंगे, दोनों को पेयर बनाएंगे, दोनों को देखेंगे कि कौन कौन संख्या दोनों में शामिल है, तब जाके उसको निकाल के लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। देखिए बाबू, यहाँ पे 2 दोनों में शामिल है, 3 दोनों में शामिल है, लेकिन ये वाला 3 इसमें शामिल है क्या? क्या ये 7 इसमें शामिल है क्या? यानी इस दोनों को लेना है, इस दोनों को ले सकते हैं, यानी कि इसको जोड़ा लगाते तो जोड़ा मिल जा रहा है, इसको लगा रहे तो जोड़ा मिल जा रहा है। तो लिखेगा 2 गुने 3, गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर है। सही है आंसर? इस तरीके से आपको बनाना है, इस तरीके से आपको। चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए HW में है। क्या चीज में है? हम बताते हैं फिर से 5 नंबर, क्योंकि थोड़ा सा यह इजी क्वेश्चन है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 45 का गुणनखंड तोड़िए और 105 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, यही ना कह रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 45 का गुणनखंड करेंगे ना जी। तो चलिए तो 45 का करते हैं, ध्यान से समझेंगे, नहीं समझेंगे तो बनाने भी नहीं आएगा। देखिए बाबू, सबसे पहले हम 3 से लगाएंगे, छोटे अंक से लगाने की बात होती है। कितना से? तो 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 1 इधर गया तो आ गया 15, तो 3 के पारे में 15 कितने बार में? 5 बार में। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 के पारे में 15 कितने बार में? 5 बार में। अब बताइए 3 के पारे में 5 आता है? नहीं आता है, तो 5 से लगाएंगे, 5 एकम। अब देखिए 45 का हमने गुणनखंड किया तो 3 कितने बार आया? 2 बार आया। 5 कितने बार आया? 1 बार आया। चलिए अब 105 का हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। कितना का? 105 का गुणनखंड हम लोग तोड़ते हैं। अब 105 का हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं। कितना का? 105 का। तो सबसे पहले तो देखिए यह कितना से लगेगा, तो आप देख पा रहे 3 से लग जाएगा, यानी 2 से तो लगेगा नहीं। तो सबसे पहले हम लोग 3 से लगाते हैं। 3 के पारा में 10 नहीं आता है, 3 तिहाई 9। अब यहाँ पे 9 आया तो 1 इधर जाएगा जी ना, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 इधर देंगे तो 15 हो जाएगा। 3 के पारा में 15 कितने बार में? 5 बार में। अब चलिए उसके बाद कितना से लगा दे? 5 से, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं, नहीं ना कटेगा, तो हम 5 से लगाते। 5 सते, अब लगेगा किसी से 7 एकम 7। अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 कितने बार आया? 1 बार। 5 कितने बार आया? 7 कितने बार आया? 1 बार। अब देखना है कि कौन कौन संख्या दोनों में शामिल है, कौन कौन संख्या का पेयर बन रहा है, उसी संख्या को लिखेंगे, अन्यथा किसी संख्या को नहीं लिखेंगे। तो आइए आप देख पा रहे कि सर ये वाला 3 दोनों में शामिल है, तो इसका दोनों का जोड़ा लग जाएगा। ये देख रहे कि यह 3 दोनों में शामिल नहीं है, तो इसका जोड़ा नहीं लगेगा। ये 5 दोनों में शामिल है, तो ये 5 इसमें भी जोड़ा लग जाएगा, यानी ये संख्या लिख सकते। क्या यह 7 दोनों में शामिल है? इसको नहीं लेंगे। चलिए 3 इसमें से एगो लिख देंगे, फिर इसमें से एगो लिख देंगे, गुना करिए कितना आएगा? यही आपका आंसर है। आया समझ में? प्यारे बच्चे, आप सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत? कल टेस्ट में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन बताते हैं हम लोग। 80। अब आपसे फिर से आपके लिए एक HW में है 80 और 110। 80 और अब हम लोग 6 नंबर सवाल को देखेंगे शानदार तरीके से। आप लोगों एकदम मन लगा के समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा। सबसे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि 30, यही ना है? 30 के बाद 75, 75 के बाद कितना है? 135। हम तीनों का सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबको समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम तीनों का गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले 30 का गुणनखंड करते हैं ना जी। तो 30 का करेंगे तो कितना से लगाएंगे? 2 से। 2 से कितने बार में कटेगा? फिर 3 से लगाएंगे कितने बार में? फिर 5 से लगाएंगे। चलिए जी, हम 30 का गुणनखंड किए तो 2 1 बार आया है, 3 1 बार आया है, 5 1 बार आया है। चलिए उसके बाद 75 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। कितना का? 75। तो 75 कितना से कटेगा जी? 3 से कटेगा ना, 3 से लगाइए। 3 दूना 6, 1 गया, 3 5 15। चलिए उसके बाद लगाते कितना से? 5 से। 50 25, 5 एकम। चलिए आपने 75 का गुणनखंड किए हैं तो 3 1 बार आया है,
5 एक बार आया है और फिर से 5 5 दो बार आया है ना जी, तो 5 हम 2 बार लिख लिए। अब उसके बाद 135 का हम लोग गुणनखंड करते हैं, किसका? 135 का गुणनखंड करते हैं। तो बाबू ध्यान देना कि ये कितना से लगेगा, तो 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। 3 चौका 12, एक इधर गया तो 15 हो गया, तो 3 के पहरा में 15 5 बार में आता है। अब उसके बाद कितना से लगा सकते हैं जी? फिर से 3 से लगा सकते हैं। 3 एकम 3, एक इधर गया तो कितना आएगा? 15। तो 15 कितने बार में आता है? चलिए उसके बाद यहाँ पे 3 से लगाएंगे, कितने बार में आएगा? फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम। चलिए आप देख पा रहे कि सर 3 कितने बार आया, तो 3 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 5 कितने बार आया? चलिए अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, अब यहाँ पे 3 का समूह लगाना पड़ेगा। कितने का? क्योंकि यहाँ पे कितने अंक दिया हुआ है? 30, 75 और 135। 30, 75 और 135। इसलिए हमको अब तीनों में पेड़ लगाना पड़ेगा। जो तीनों में शामिल होगा उसी को छांट के लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे, अन्यथा। चलिए तो देखते हैं कौन कौन तीनों में शामिल है बाबू। तो सबसे पहले देखिए 2 तो तीनों में शामिल नहीं है, 2 नहीं लेंगे। 2 लेंगे। आप देख पा रहे कि सर यहाँ पे 3 इसमें भी शामिल है और 3 इसमें भी शामिल है, तो इसमें से 3 में से एगो 3 ले लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए क्या यह 3 इसमें शामिल है? क्या इसमें शामिल है? नहीं लेंगे। क्या यह 3 इसमें शामिल है? इसमें शामिल है, इसको नहीं लेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं, सर यह 5 शामिल है, इसमें है ना शामिल, फिर यह 5 इसमें शामिल है ना, हाँ, तो इस 5 में से हम एगो 5 लिख लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, क्या यह 5 इसमें शामिल है? क्या इसमें शामिल है? इस 5 को हम नहीं लेंगे। अब गुना कर लीजिए, कितना आएगा? 15। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए 3 अंक का होगा तो तीनों में शामिल होना चाहिए, 4 अंक का होता तो चारों में शामिल होना चाहिए, अगर 5 अंक का होता तो 5 अंक में, अन्यथा नहीं शामिल होता तो लगता नहीं लगता। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या निकालते हैं? मौसा। क्या निकालते हैं? आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब घर से आप बना के आइएगा, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत? चलिए मन लगा के आप लोग पढ़िएगा। चलो समझ में आ गया सबको? यहीं पे एंड करें? निधि, हाँ।